Hi guys, good afternoon. So let's start a new topic. Okay, today we are looking topic is how to authorization JWT token information read in resolver and services. Okay, using Next and GraphQL. Okay, मीन्स बेसिकली हम जो ऑथेंटिकेशन करते हैं ओके ऑथेंटिकेशन सो उसके अंदर JWT हमारा एक्सेस टोकन होता है. सो एक्सेस टोकन के अंदर हम कोई भी मान लीजिए कि आपकी लॉगिन एपीआई है तो लॉगिन एपीआई आप विदाउट टोकन के आप कॉल करते हो बट अनदर जितने भी आपके एपीआईज है जैसे कि कुछ गेट करने के लिए पोस्ट करने के लिए डिटेल्स फेच करने के लिए एवरी टाइम आप हेडर के अंदर आप JWT टोकन पास करते हो और फिर बाद में बैकएंड वेरीफाई करता है कि ये हमारे ही साइड से वहाँ पर क्रॉस के अंदर जो क्रॉस होता है वहाँ पर फर्स्टली वेबसाइट आपकी डोमेन वेरीफाई होता है. वंस डोमेन इज़ वेरीफाई ऑल्सो द टोकन इज़ वेरीफाई. टोकन के लिए मल्टीपल लाइब्रेरी है तो हम JWT टोकन यूज़ करेंगे. उसके अंदर हमारा जो टोकन पास किया है वो टोकन इज़ वेरीफाइड है या नहीं मतलब वो वैलिड है कि नहीं. और जो वैलिड टोकन हुआ है उसकी जो उस टोकन के अंदर हम एक कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की है जैसे कि यूज़र नेम हो गया पासवर्ड हो गया यूज़र डिटेल्स हो गई वो हम रीड करेंगे. ओके और जो इंफॉर्मेशन रीड की है वो हम रिजॉल्वर के अंदर हम कैसे पास करेंगे एंड सर्विसेज के अंदर कैसे पास करेंगे. ओके दिस इज़ वेरी चैलेंजेस पार्ट. ओके यू कैन चेक स्टेप बाय स्टेप. ओके नहीं समझ में आया तो आप वीडियो दोबारा पॉज करके रिपीट देख लेना. ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. और ये हम नेक्स्ट एंड ग्राफ क्यूएल जो हम नेक्स्ट एंड ग्राफ क्यूएल के अंदर मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है सो फर्स्टली हम कोड देखेंगे. ओके आई विल एक्सप्लेन यू कोड कैसे हम JWT ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया है क्या किया है. ये ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है ओनली आई विल एक्सप्लेन यू कोड स्ट्रक्चर. ओके एंड उसके बाद हम फाइनली आउटपुट देखेंगे. ओके कैसे हमारे रिजॉल्वर और सर्विसेज के अंदर हम डेटा गेट कर रहे हैं. सो लेट्स गो टू कोड इनसाइड. So I will show you code. Okay so firstly see कि so firstly you know कि ये आपकी मेन रहेगी. ओके जो हमारी सेटिंग फाइल रहेगी ऐप के अंदर जो अपनी यहाँ पर देख लेना फर्स्ट सब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ग्राफक्यूएल क्यूएल मॉडल्स रूट यहाँ पर हमने कॉन्स्टेक्स रिक्वेस्ट हेडर के अंदर रिक्वेस्ट डॉट हेडर पास किया है इजी दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके सेकंड हम जाएंगे हमारे मेन पॉइंट के ऊपर जो हमारा पॉइंट रहेगा रिजॉल्वर. ओके सो वी आर गोइंग टू फर्स्टली रिजॉल्वर. सो जैसे कि मैं इंक्वायरी के अंदर जा रहा हूँ. ओके इंक्वायरी के अंदर ये देखो हमारी ये नेक्स्ट जेएस का और ग्राफक्यूएल का फॉर्मेट है जहाँ पर हम DTO जहाँ पर हम जो इनपुट्स रहेगा वो सारे क्लासेस डिफाइन करेंगे. रिजॉल्वर के अंदर अगेन द ऑब्जेक्ट टाइप जो हमारे रिस्पॉन्सिव क्लासेस अपडेट के क्लासेस. ओके एंटिटी के अंदर क्या क्या आपके सिग्मा मतलब स्कीमा रहेगी. ओके स्कीमा के अंदर ये स्टेबल के अंदर क्या क्या जाने वाला है आईडी डॉक्यूमेंटेशन. ओके ये सारा हम यहाँ पर एंटिटी के अंदर डिफाइन करेंगे. अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ओके इवेंट डॉट रिजॉल्वर जो हम रिजॉल्वर और सर्विसेज के अंदर हमारे टोकन की इंफॉर्मेशन कैसे रीड करेंगे. सो उससे पहले आपको ऑथराइजेशन JWT ये ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि ये आपके ऑथेंटिकेशन ही यूज़र एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं. So you can create one server folder. Okay server folder inside you can create a auth.guard.ts. okay basically guards काम करेंगे यहाँ पर. So basically you can firstly import the all next.js common जैसे कि HTTP status हो गया HTTP exception हो गया. okay execution constant हो गया can active. okay can active also important और injectable. So you can create a one class export class auth.guard implementations can active जो हमारा एक यहाँ पर हमें एक ये लिखना पड़ेगा. ओके फंक्शन लिखना पड़ेगा जो असिंक्रोनस रहेगा क्योंकि हमने ये वैलिड ऑथेंटिकेशन हम ये असिंक्रोनस रहेगा फंक्शन इसलिए हमने अवेट और असिंक्रोनस यूज़ किया. कॉन्स्टेक्ट अब यहाँ पर देखना है सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेक्ट डॉट स्विच टू टॉप HTTP. ओके गेट द रिक्वेस्ट हमने कर दी. रिक्वेस्ट के अंदर हेडर नहीं है. ओके हेडर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो रिटर्न हमने डायरेक्टली फॉल्स किया मतलब ये डायरेक्टली उसको
एरर मैसेज आ जाएगी कि योर एपीआई इज अनऑथराइज लाइक दिस। ओके, अब उसके अंदर है ऑथेंटिकेशन, तो हमने फर्स्टली चेक किया। ओके, एक हमने अनदर एक फंक्शन किया दिस डॉट वेरीफाइड टोकन, उसके अंदर हमने पास किया रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ओके ऑथराइजेशंस, तो यहाँ पर हमने फंक्शन किया गया है। सो ऑट डॉट स्प्लिट जो हमारा बैरर के अंदर हमने स्प्लिट किया। ओके, सो इसके अंदर ये नहीं है तो ये हमने उसको एक्सम्पशन दे दिया। ओके, इनवैलिड टोकन है तो हमने अगेन स्प्लिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं टोकन। और JWT जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वेब टोकन हम गेट कर रहे हैं, टोकन का हमने लिया, उसको वेरीफाई कर दिया, टोकन हमने पास किया। ओके, और ये सीक्रेट जो आप सीक्रेट कोई भी आप पास कर सकते हैं, या आप .env के अंदर भी ऐड करके यहाँ पर पास कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यू आर द चॉइस। और वंस द गेटिंग द वेरीफाइड टोकन, तो ये टोकन वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली, और अनवेरीफाइड हुआ तो ये अनऑथराइज एरर मैसेज आएगा। वंस द यू कैन गेटिंग द वेरीफाइड टोकन, तो हमने tx.user को हमने अटैच कर दिया। ओके, ये तो हुआ हमारा एक तरीके से ऑथ गार्ड का क्लास हमने इम्प्लीमेंट किया। अब हमने क्या करना है, जितने आपके GraphQL के म्यूटेशन और क्वेरी रहेगी उसको आपको वैप करना पड़ेगा, ये ऑथराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो अगेन वी आर गोइंग टू द रिजॉल्वर फार। ओके, रिजॉल्वर फार के अंदर फर्स्टली हमने ये देखो, ये हमारी म्यूटेशन रहेगी जो हमारे फेच करेंगे हम सारी लिस्ट। ओके, ये हम फेच करेंगे, फेच के अंदर हमने इनपुट पास कर दिया। ओके, इनपुट के अंदर हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये कॉन्स्टेक्स। ओके, ये हम नेक्स्ट.js GraphQL से हम रीड कर रहे हैं कॉन्स्टेक्स। सो @constact यूज़र, अब यूज़र क्या है, बेसिकली हमने ऑथ के अंदर यहाँ पर देखो क्रिएट किया था ctx यूज़र, तो इसकी वैल्यू रीड करनी है हमें। ओके, तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज़र, you can modify here as you are the according, then also you can modify here and user. Once the hitting this API with you can pass header inside the token, देन जो यूज़र ऑथराइजेशन हुआ है, जो टोकन यूज़ किया है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें रिजॉल्व के अंदर इस तरीके से हमें मिल जाएगी। ओके, आई विल शो यू ऑल्सो। सो हम क्या करेंगे, पेलोड यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारा पेलोड है। ओके, पेलोड के अंदर हम फर्स्टली क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, सो फर्स्टली हमारा म्यूटेशन था, सही है। म्यूटेशन के अंदर क्या था हमारा, जस्ट सेकंड, म्यूटेशन के अंदर हमारे म्यूटेशन था इवेंट लॉक्स, सही है, इवेंट लॉक, सही है। और यहाँ पर हम शो करेंगे सक्सेस लाइक दिस। तो हमने ये कर दिया। तो देखो यहाँ पर कुछ एरर मैसेज आ गया, इनपुट के अंदर कुछ इनपुट चाहिए थे, जैसे कि इनपुट के अंदर मैं दे रहा हूँ अभी। ओके, आई विल पासिंग द इनपुट इनसाइड। ओके, ये हो गया। जैसे कि इनपुट के अंदर क्या चाहिए, जैसे कि आई विल गोइंग टू इनपुट इनसाइड। सो जैसे कि पेज चाहिए, लिमिट चाहिए। ओके, आई एम पासिंग ऑल्सो द पेज, page is like 1 and size is like 10. Okay, clicking, so size is not defined, sorry, I think limit, yeah, we are using limit. Okay, so success is getting 1, and also we are logging to the just second here, yeah, data. Okay, so I am getting also data. So see, oh, data is must be success and data, just second, resolver, success is getting resolver, just second, yeah, data is coming, field data is element login section. Okay, response, what's happened. So again going to here, I will committed the find inside, going to the here, I will limit range here. Okay, page instance success, data,
Oh, data inside which parameter we need. Correct, correct. So data basically here we are using data inside using entities, and basically we need a document. Okay, I will reading the documentation. Okay, so see, data is coming to the right now empty. Okay, that's reason one to set limit is 10. Okay, it's okay because right now not any record inside available. That's the reason coming to the, but see, I remove the tokens. Okay, authentication token, the getting the unauthorized your the error message, but I can pass to the token. Okay, I log in to the web inside login successfully and getting the session inside the token. You can go to applications. Okay, application inside I store in session inside I copied the values. Okay, here I pasted the, see, object inside authorizations barrel. Okay, barrel inside you can pasting here. Okay, and once click on, then getting the data, but we are passing the token related, we getting the whole the information which user is logged in like this. Okay, so again we are going to the resolver. Okay, see, so firstly here writing the context using context, and see here we are also the auth guard use guard inside new auth guards we are writing cerebral folder inside auth guards. Okay, सो फर्स्टली आपको यहाँ पर wrap करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पर हमने कॉन्स्टेक्ट यूज़ किया यूज़र. अब हम इस यूज़र को लॉक करते हैं. ओके, आई विल शो यू. ये तो हमारे रिजोल्वर के अंदर हम कैसे टोकन का इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, इसलिए ये है. देन आई विल अगेन द फिटिंग द प्लेग्राउंड GraphQL API. So see here user, I logged here user. So user ID is getting to, and also the lab is getting to. Okay, right now I'm only the token inside pass added the only the user ID and lab. So ये हमें प्रॉपरली मिल गया इन रिजॉल्वर इनसाइड. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें, बट सी मैंने यहाँ पर तो कॉन्स्टेक्ट लिखा है. ओके, सी यहाँ पर हमने क्या किया है, इनपुट और कॉन्स्टेक्ट, बट यहाँ पर आप जैसे मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनपुट ही पास कर रहा हूँ, कॉन्स्टेक्ट नहीं पास कर रहा हूँ. ओके, ये ध्यान रखना. सो आई विल रिमूव द ऑल्सो द context. Okay, I will remove context and going to the service. Yeah, service inside firstly you can inject input करना जो कॉमन प्रोवाइड करेगा. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट. ओके, ये प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट जेएस GraphQL. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक सर्विस क्रिएट की है जो इंजेक्ट कॉन्स्टेक्ट प्राइवेट रीड ओनली कॉन्स्टेक्ट. तो इस कॉन्स्टेक्ट के अंदर हमें सारी जो आप हेडर को इंफॉर्मेशन पास करते हो सारे मिल जाएंगे विथ जो आपने ऑथ गार्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड किया है वो भी आपको मिल जाएगा. ओके, आई विल शो यू ऑल्सो. सो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्टेक्ट दिस डॉट कॉन्स्टेक्ट डॉट यूज़र. जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए किया, बट आपको मैं सारे कॉन्स्टेक्ट दिखा देता हूँ. ओके, कॉन्टेक्स्ट. ओके, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो आई विल हिटिंग अगेन, ये हमारी सर्विस क्लास के अंदर है ना कि रिजॉल्वर के अंदर. ओके, आई विल हिटिंग अगेन. तो देखो यहाँ पर सी फर्स्टली तो हमारा क्या रहेगा, फर्स्टली आई विल शो यूज़र. ये देखो यूज़र का ये लॉग आया. ओके, इतना ही, जिसके अंदर यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी है, ये टोकन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. ओके, और कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर हेडर मिल गया सारा. ओके, हेडर के अंदर टोकन उसका हो गया, ऑथराइजेशन बैरर हो गया, यूज़र की हो गई, फिर बाद में रिक्वेस्ट क्या आ गई थी. ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट थी, GraphQL उसका बेसिक इन पॉइंट था. ओके, ये हमें सारा प्रॉपरली एंड टू एंड मिल जाएगा, और लास्ट में उसका जो हमने अटैचमेंट एक्स्ट्रा अटैचमेंट यूज़र किया था वो भी मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप रिजॉल्वर के अंदर यूज़ कॉन्स्टेक्ट यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. यहाँ पर आपकी टोकन की इंफॉर्मेशन, और रिजॉल्वर के अंदर आप यूजिंग इंजेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप फर्स्टली यू कैन क्रिएट वन द रीड ओनली द कॉन्स्टेक्ट, एंड यू कैन दिस डॉट कॉन्स्टेक्ट जो आपने ऑथ गॉड के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रीड कर सकते हो. सो आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉपरली एंटेड. इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करना. इज़ वेरी यूजफुल फॉर, देखो क्या होता है कि
कोई भी यूज़र आप एपीआई कॉल करते हो तो बैकएंड साइड पता होना चाहिए कि कौन सी यूज़र ने हिट किया, उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं कि इस यूज़र ने ये एपीआई कॉल कर दी, ये इसने ये कर दिया, मतलब एंटर बाय वो यूज़र था। तो अगेन अगेन आपको फ्रंट एंड से एंटर्ड बाय जो यूज़र है उसको पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी टोकन। ओके, तो आप टोकन की इंफॉर्मेशन रीड करो, उसका यूज़र क्या है आप फाइंड करो, और वो फिर बाद में आपको जो नेक्स्ट बिजनेस लॉजिक है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। सो आई होप आप समझ गए हो। इसके रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी रहेगी क्या रहेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो राइट नाउ, थैंक यू सो मच।